हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब। लर्नो हब एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो आज हम देखेंगे जेई पे जीत सीरीज में एरिया अंडर दी कर्व की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अगर आपने सारे कंसेप्ट एड ऑन नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देख लो, वहां पे बहुत सारी फॉर्मूलाज डिस्कशंस हमने किए हुए हैं, तभी आप ये सारे जो PYQs है उन सबको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 1, जेईई मेंस 2023 अप्रैल का क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा है यहाँ पे, द एरिया ऑफ द रीजन। कौन सा है रीजन? अब जब मैं क्या करा रहा था, कंसेप्ट एड ऑन करा रहा था, ठीक है। लास्ट जो सेशन था हमारा, जो लास्ट लेक्चर है कंसेप्ट एड ऑन 3, जो 3 टॉपिक है, वहां पे मैंने बताया था कि 60 to 70% अगर आप देखोगे तो इनइक्वालिटी वाले ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या है क्वेश्चन में? देखो, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू वाई, लेकिन हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का ग्राफ ही ड्रॉ करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई तो क्या है, एक पैराबोला है, ठीक है, यानी सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। तो इस तरह से आपको पैराबोला मिल जाएगा। ये कौन सा ग्राफ है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। फिर क्या बोला है कि y लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ, यानी हम इक्वालिटी का यूज करके ही ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ कैसे बनता है? अब देखो यहां पे तरीका क्या है, कर्व ट्रेसिंग सोच सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन भी सोच सकते हो। अभी के लिए मॉड को भूल जाओ, अभी के लिए मॉड्यूलस को भूल जाओ। तो ग्राफ कैसे बनेगा सोचो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, यानी ग्राफ तो यहीं पे बनेगा, लेकिन -4 है तो यहां पे नीचे -4 पे आपका ग्राफ बनेगा। मतलब जो मेरा अल्टीमेटली ग्राफ है यहां पे क्या होगा, -4 मान लो है, तो ग्राफ मेरा जो बनेगा, समझना बड़े ध्यान से, इस तरह से बनेगा, ठीक है, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4, यानी मैंने शिफ्ट कर दिया नीचे, क्लियर हो गया। लेकिन है क्या, मॉड्यूलस है। क्या है, ग्राफ में मॉड लगाना है, यानी जो जितना पोर्शन नेगेटिव आ रहा है उसको पॉजिटिव कर दो, यानी ये जो ग्राफ है वो अल्टीमेटली कैसा बन जाएगा, समझना बड़े ध्यान से। ये ग्राफ जो है कुछ ऐसे बन जाएगा। ग्राफ जो है, ये नीचे वाला जो पोर्शन था वो अब ऊपर चला गया है, वो पोर्शन अब ऊपर चला गया है यहां पे -4 बन के, ठीक है। तो यहां पे 4 आ जाएगा, इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आप फाइंड कर सकते हो यहां पे, यानी y की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी या -2 होगी। तो ये पॉइंट जो है ये 2 होगा, ये पॉइंट -2 होगा, इतना क्लियर होना चाहिए। एक और लाइन है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कहां पे आएगी, इनके बीच में ही कहीं आएगी। अब वो लाइन इस पॉइंट के ऊपर आ रही है या नीचे आ रही है, वो हमें चेक करना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये कौन सा ग्राफ है यहां पे। अब देखो एक चीज समझो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4, ये ऑलरेडी ऊपर था, तो ये तो एक्स स्क्वायर -4 ही बनेगा, लेकिन ये पोर्शन नेगेटिव था, तो ये पोर्शन आपको क्या देगा, कौन सा ग्राफ देगा, दिस पोर्शन विल गिव यू 4 - एक्स स्क्वायर। ये पोर्शन आपको क्या देगा, 4 - एक्स स्क्वायर, और ये पोर्शन आपको एक्स स्क्वायर -4 देगा, ठीक है। ये रेड वाला कर्व इज 4 - एक्स स्क्वायर एंड पर्पल इज एक्स स्क्वायर -4, ये समझ लो, ठीक है। अब y इक्वल्स टू 1, पहले तो आप ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो, ठीक है। यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, एक पॉइंट, ये कर्व और ये कर्व, आपके पास क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में आप क्या पुट कर दो, यहां पे 4 - एक्स स्क्वायर पुट कर दो, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में y इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, समझना बड़े ध्यान से। यहां पे आपको क्या करना है, पुट करनी है वैल्यूज। इंस्टेड ऑफ y आप क्या पुट कर सकते हो, 4 - एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हो,
ठीक है, क्योंकि ये वाला कर्व तो क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या निकलेगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4/2 यानी 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई प्लस और माइनस रूट 2, प्लस और माइनस रूट 2, तो ये वैल्यू जो है यहां पे, ठीक है, x की जो वैल्यू होगी यहां पे x की वो क्या होगी √2 होगी, ठीक है, ये पॉइंट इंटरसेक्शन √2 होगा, ये क्या होगा माइनस √2 होगा। क्लियर है। अब y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन कहां होगी, y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन ऑब्वियस सी बात है, √2 की वैल्यू ज्यादा है, तो y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन जो है यहां कहीं नीचे होगी। ये क्या है आपका 0.1 है, ये 1 है, y इक्वल्स टू 1 लाइन होगी। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सा एरिया देखना है आपको। देखो y इज ग्रेटर देन, यानी यहां से एरिया ऊपर जाएगा, यहां से एरिया ऊपर जाएगा, यहां से भी एरिया ऊपर जाएगा और ये वाला एरिया नीचे आएगा। मतलब अल्टीमेटली देखो आपका जो एरिया है ये वाला बनेगा, दिस विल बी द फाइनल एरिया यू हैव टू फाइंड। क्लियर हो गया। अब इतने एरिया को मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं, आप इंटीग्रेशन कर लो। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करोगे। अब देखो अगर आप x पे इंटीग्रेट करना चाहते हो तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो एक कर्व ऐसे आ रहा है, ये 4 से लेके √2 तक, ठीक है, फिर यहां से एक और इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सो बेटर क्या है आपके लिए, बेटर है कि आप यहां पे एक चीज नोटिस कर लो, ये 1 पॉइंट ले लो और यहां पे एक और लाइन खींच लो, ये लाइन खींच लो, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा, अब रिस्पेक्ट टू y उसका इंटीग्रेशन कर लो, मतलब ये वाला एरिया, ब्लू एरिया एंड ग्रीन एरिया दोनों का सम कर लो, ठीक है। इफ दिस इज A1 और ये अपर एरिया A2, इस तरह से ले लो। बस आपको यहां पे 1 है, ये पॉइंट फाइंड करना है। अगर आपके पास यहां पे x की वैल्यू √2 है, x की वैल्यू √2 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहां पे जो पॉइंट बन रहा है मेरे पास वो कौन सा होगा, एक 1 बनेगा, दिस पॉइंट इज 2 और 2 से 4 तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे यहां पे, समझना 1 से लेके 2 तक एरिया जो टोटल A है, ठीक है, वो A1 प्लस A2 के बराबर है, ठीक है। A1 क्या होगा, देखो A1 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना है किसको, ये वाले कर्व को, ये वाला कर्व यानी दिस कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। लेकिन हम विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यानी √y करना पड़ेगा, √y dy। प्लस में क्या करेंगे, अब 2 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करना है इस कर्व को, इस तरफ 2 to 4 इंटीग्रल 2 to 4। कर्व कौन सा है हमारा, ये रहा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y, ठीक है। तो y स्क्वायर है। क्लियर हो गया सबको। यहां पे क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे 4 माइनस y का रूट, 4 माइनस y का रूट dy। बस इसको इंटीग्रेट कर देना है। चलो थोड़ा सा इंटीग्रेट कर लेते हैं आपके लिए। रूट y का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट y का इंटीग्रेशन इज y की पावर 3/2 और बाहर क्या है आपके पास, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे 2/3 आ जाएगा और लिमिट लगा देनी है आपको, कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, ठीक है। प्लस कर देंगे, 4 माइनस y है, तो 4 माइनस y को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 माइनस y की पावर 3/2 अपॉन में 2/3, लेकिन यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और लिमिट क्या लगेगी आपके लिए, लिमिट इज 2 to 4। क्लियर है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। सिंप्लीफाई करके जैसे ही इसको सॉल्व करोगे, अब देखो यहां पे एक और चीज है कि ये जो एरिया आएगा, ये जो एरिया आएगा A1 प्लस A2, उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जितना एरिया यहां पे उतना एरिया यहां पे क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो मान लो ये A1 प्लस A2 की जो वैल्यू आई, जो आपको निकाल लेनी है, ठीक है, कुछ आ जाएगी, तो आप 2 टाइम्स A1 प्लस A2 कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बस आपको अपर लोअर लिमिट पुट कर देनी है यहाँ पे। अब बिकॉज यू आर जेईई एस्पिरेंट नाउ, इतना इंटीग्रेशन तो आपको आना ही चाहिए। तो ये जो भी आंसर आएगा उसको हम 2 A1 प्लस A2 से, A1 प्लस A2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो फाइनल जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, 4/3,
4√2 -1, इतना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं यहां से 2 डिवाइड कर दूं तो ये वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन 2023 का है। देखो क्या पूछा है यहाँ पे, एरिया ऑफ द रीजन। ये जो रीजन है अगेन इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है, देख रहे हो? देखो x² + y - 2 होल स्क्वायर, ये क्या है? x² + y - 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये एक सर्कल है, दिस इज सर्कल। ठीक है, मैंने क्या बताया, हमेशा इक्वालिटी लेके आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एक सर्कल है, लेकिन कैसा सर्कल है? जिसका ओरिजिन क्या है इस सर्कल का? x - अल्फा y - बीटा 0,2 ये है इसका ओरिजिन, और रेडियस क्या है? 2 है। तो ऐसा एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जिसका ओरिजिन क्या है? ओरिजिन इज 0,2। ठीक है, यहां पे क्या हो गया? 0,2 इज द ओरिजिन ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, सॉरी क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। इतना क्लियर होना चाहिए। तो सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा, राइट? 2 सेंटीमीटर यहां पे रेडियस, 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट और 2 यूनिट हो गया ये सर्कल। अब देखो x² इक्वल्स टू 2y, x² इक्वल्स टू 2y लेके अगर मैं चलूं तो ये क्या है? दिस इज अ पैराबोला। अब पैराबोला में कहां पे सिमेट्री है? यहां पे y एक्सिस पे सिमेट्री है। क्लियर है? तो मैं पैराबोला ड्रॉ कर सकता हूं यहां पे। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर 0 है, यहां पे जो मैक्सिमम पॉइंट होगा यहां पे 2 होगा, राइट? तो ये पैराबोला, पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं हम विदाउट ड्रॉ करने से पहले। ठीक है, क्या पता पैराबोला एकदम बाहर की तरफ आ जाए। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन यानी x² की जगह पे आपको 2y पुट करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 ये पुट कर दो यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ x² आप क्या पुट करोगे? 2y + y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। सिंप्लीफाई कर लो इसे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? y² - 4y + 2y यानी -2y +4 -4 0 हो गया यहाँ पे। तो y इंटू y - 2 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, और y की वैल्यू 2 आ गई। तो y अगर 0 है, y अगर कैसा है? 0 है, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सिमिलरली y अगर 2 है तो x की वैल्यू +or-2 आएगी, x की वैल्यू +or-2 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स कौन से आ गए? एक बात समझ लो, एक तो 0,0, दूसरा है 2,2 और दूसरा है 2,-2,2। ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ चुके हैं। तो मैं देख सकता हूं कि 2,2 यहां पे होगा और 2,-2 यहां पे होगा। तो क्लियर सी बात है, जो पैराबोला यहां पे बनेगा वो ऐसे बाहर की तरफ, मैं रॉन्ग ड्रॉ कर रहा हूं, इस तरह बाहर तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो अंदर की तरफ ही बनेगा आपका जो पैराबोला बनेगा वो। क्लियर है? तो यहां पे पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरह से पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको। अब कौन सा एरिया फाइंड करना है? देखो कौन सा एरिया फाइंड करना है। यहां पे लेस देन है यानी अंदर की तरफ, यानी ये वाला एरिया सर्कल के इस तरफ, और x की वैल्यू ग्रेटर देन है इस तरह से। ठीक है, यानी यहां पे मैं y लेस देन बोल सकता हूं। तो ये वाला जो एरिया है, अल्टीमेटली दिस एरिया यू हैव टू फाइंड। मतलब क्लियरली यहां पे एक मैं क्या देख सकता हूं? एक रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, कुछ भी यहां पे मैं एक देख सकता हूं। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई यहां पे। अब मैं ये एरिया फाइंड कैसे करूं? ठीक है, ये एरिया कैसे फाइंड कर सकते हो? सोचो जरा। मैं क्या कर सकता हूं यहां पे? आप एक चीज सोचो, आपके पास क्या है? ये कौन सा है? x² इक्वल्स टू 2y। ठीक है, अगर मैं इस कर्व के 0 से 2 में इंटीग्रल 0 to 2 ले लूं, ठीक है, इंटीग्रल 0 to 2 एरिया अंडर दिस कर्व x²/2 हो जाएगा, x²/2 dx, जिससे मुझे क्या मिलेगा? जिससे मुझे ये पर्पल एरिया मिल जाएगा और मुझे ये ग्रीन एरिया भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे ग्रीन एरिया नहीं चाहिए, मुझे ग्रीन एरिया को माइनस करना पड़ेगा। ग्रीन एरिया को माइनस करना मतलब क्या हुआ? ठीक है, अल्टीमेटली जो हमें शेडेड रीजन चाहिए वो क्या होगा? इसमें से, ये पूरे कर्व में से ग्रीन को माइनस कर दो,
क्या कर दो, माइनस, ग्रीन को माइनस, ग्रीन माइनस करना है यानी क्या मैं देख सकता हूं, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के एरिया में से आपको रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर के एरिया में से क्या गिवन है, स्क्वायर बन रहा है यहां पे, ठीक है, स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देना है सर्कल का 1/4 पोर्शन का एरिया, 1/4 पोर्शन ऑफ सर्कल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, आर यानी 2 है, पाई आर स्क्वायर, इतना कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन तो इतना ही करना है, ये माइनस कर देना है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। पैराबोला की नीचे वाला एरिया, पर्पल एरिया अगर फाइंड करना है तो पैराबोला के नीचे का टोटल एरिया माइनस दिस ग्रीन एरिया। ग्रीन एरिया कैसे मिला, स्क्वायर के एरिया में से इतने सर्कल का एरिया, ठीक है, 1/4 पोर्शन ऑफ सर्कल हटा दो, तुम ग्रीन एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटीग्रल कर दो, यहां पे x³/3 आ जाएगा, यानी x³/6 इज द आंसर। यहां पे 0 to 2 माइनस कर दूं मैं, अगर यहां पे स्क्वायर का एरिया क्या होगा 4, राइट, स्क्वायर का एरिया इज 4 माइनस पाई आर स्क्वायर, 4 चला गया यानी 4 माइनस पाई कर देना है बस। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 8/6, ठीक है, 8/6 यानी क्या आ जाएगा, 2 4 2 3 4 - 3 -4 प्लस पाई, इतना कुछ आंसर आएगा, देख लो। लेकिन लास्ट में ये एरिया अगर मैं ए ले रहा हूं, दिस एरिया ओनली अगर ए ले रहा हूं तो आपको 2a करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 4 क्या आ जाएगा आपके पास, -12, तो पाई माइनस समथिंग कुछ आंसर आएगा, ठीक है, पाई -8/3, क्या ऐसा आंसर है हमारे पास, पाई -8/3 है, लेकिन उसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई विथ 2 करना है। यह आंसर क्या आ जाएगा, पाई -8/3, दिस इज द एरिया ऑफ दिस पर्पल रीजन। हमें तो मल्टीप्लाई विथ 2 करना है, ठीक है, तो 2π × 16/3, 2π × 2π - 16/3 इज द आंसर। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, ठीक है, इनइक्वालिटी का यूज करके कौन सा, क्या मुझे ये रीजन निकालना है या ये वाला छोटा इतना रीजन निकालना है, समझ रहे हो, ये चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज कर दी तो ये वाला ग्राफ नहीं, आपको ये वाला फाइंड करना पड़ता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, जेईई मेंस 2023 का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको जो फंक्शन दिख रहा है, देखो f(x) मैक्सिमम ऑफ, यानी क्या करना है, मैक्सिमम निकालना है, x² 1+ ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है। ठीक है, जहां पे आपको क्या करना है, इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है f(x) की लिमिट 0 से 2 में। ठीक है, अब देखो ऐसे देखा जाए ना तो यहां पे ग्राफिकली भी आप समझ सकते हो, लेकिन आपको शेडेड रीजन कुछ नहीं करना है। समझो यहां पे एग्जैक्टली बन क्या रहा है, अब आपको ये चीज पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जब भी ग्राफ होता है, ठीक है, 1+ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो इंटरवल्स में ड्रॉ करता है। इंटीजर वैल्यू पे ग्राफ क्या करता है, टूटता है, यानी 0 से 1 में। पहले मैं थोड़ा गलत, नॉट गलत, यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, 0 से 1 में, समझना बड़े ध्यान से, 0 से 1 में यहां पे ग्राफ आएगा आपका इस तरह से, फिर 1 से 2 में ग्राफ आएगा, इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है, तो शिफ्ट होके ऊपर चली जाएंगी सारी चीजें, शिफ्ट होके सारी चीजें जो है कहां चली जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी इस तरह से। तो ये हमें क्या मिल रहा है यहां पे, समझना बड़े ध्यान से, यहां पे अगर मैं 1+ x कर दूं अब, ठीक है, पहले मैंने x के लिए समझाया, 1+ x का ग्राफ अगर मैं करना चाहूं तो वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, 0 से 1 तक, फिर क्या कर सकते हो 1 से 2 तक, और हमें वही तो जाना है, 0 से 1 और 1 से 2 तक, ये चीज समझ लो, ये हो गया 1+ x का ग्राफ यहां तक। ठीक है, और क्या है आपके पास, x² है, x² यानी y = x² का ग्राफ कैसे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ करना चाहूंगा मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ को ड्रॉ करना चाहूंगा, समझना बड़े ध्यान से। अब देखो, जब मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, तो y भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, तो ग्राफ कुछ यहां से पास होगा। ठीक है, ग्राफ जो आपका पास होगा यहां से पास होगा। अब देखो यहां पे, अगर मैं x की वैल्यू √2 ले लेता हूं,
ठीक है, x की वैल्यू मैं √2 ले लेता हूं तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी, दिस इज 1 और ये क्या मिलेगा, ये 2 मिलेगा यहाँ पे। क्यों ऐसे हो रहा है, अगर मैं x की वैल्यू क्या ले लेता हूं, मैं √2 ले लेता हूं यहाँ पे, तो y की वैल्यू 2 मिलेगी इस तरह से और ग्राफ इस तरह से फिर ऊपर बढ़ता जाएगा। अब देखो ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे इतनी अलग अलग लिमिट क्यों है। 0 to 1 में अगर मैं बात करूं, 0 to 1 में f ऑफ x जो है, ठीक है, f ऑफ x की जो मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है वो क्या होगी, क्या है आपका मैक्सिमम, x² 1 + x। अब हमें ये पता है कि 0 to 1 में, ठीक है, 0.5 ले लो, उसका स्क्वायर करोगे तो छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है, छोटी वैल्यू आएगी। और 0 to 1 में यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी, 0, यानी ये वैल्यू आपको 1 देगी, दिस वैल्यू विल ऑलवेज गिव यू 1, और ये क्या देगी, <1। तो मैक्सिमम क्या हुआ, 1 हुआ यहाँ पे, तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। 0 to 1 में फंक्शन की वैल्यू ही 1 आ गई। अब आपको क्या करना है, 1 से लेके √2 तक जाना है, क्योंकि इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम क्या करते हैं, इंटीजर पे तोड़ते जाते हैं, ठीक है। हमने √2 क्यों लिया, बताता हूं अभी। f ऑफ x अगर आप देखोगे यहां पे मैक्सिमम, ठीक है, x² 1 + x, ठीक है, यहां पे क्या वैल्यू आएगी देखो, तो 1 से √2 में जब मैं वैल्यू पुट करता हूं, ठीक है, एग्जैक्ट √2 नहीं पुट करेंगे, उससे कम पुट करेंगे, चलो, तो जैसे ही आप 1 से √2 की वैल्यू पुट करते हो, ये अगेन आपको 1 देगा, 1 + 1 2 देगा, ठीक है, 1 + 1 2 वैल्यू मिल जाएगी यहां पे, लेकिन ये वैल्यू आपको 2 से कम मिलेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यही होगी, राइट, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यही होने वाली है। क्लियर हो गया सबको, तो 2 वैल्यू यहां पे ये फंक्शन आपको दे देगा, यानी आपका जो फंक्शन है 1 + x, 1 + ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, वो 0 से √2 में आपको वैल्यू देगा। अब √2 से मैं कहां तक चला जाऊं, 2 तक चला जाऊं, तो f ऑफ x में जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, √2 से x² 1 + x। यहां पे भी आप देखोगे तो ये वैल्यू जो है, ठीक है, यहां पे √2 पुट करो, ठीक है, 1 से √2 से 2 तक कोई भी वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू आपको क्या देगी, 1 ही देगी, 1 + 1 2 ही देगी, राइट। लेकिन ये वैल्यू √2 आप पुट करोगे, उससे कोई बड़ी वैल्यू पुट करोगे, √3 पुट कर दिया, ठीक है, तो आपको हमेशा नॉट √3, √2 से जो भी बड़ी वैल्यू है वो पुट करोगे तो ये मैक्सिमम देगी वैल्यू। अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, √2 से ग्रेटर देन में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा x² के बराबर होगी, ठीक है, जो भी आप फिर वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो 1 से लेके 1 2 and x², तो हमने इस जो इंटीग्रेशन है उसके 3 पार्ट कर लिए, 0 to 2 fx के हमने 3 पार्ट कर लिए, जो क्या है fx dx के। इंटीग्रल 0 to 1 में आपका आंसर 1 dx आएगा, इंटीग्रल 1 से √2 में आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, 2 dx आएगा, और लास्ट में आपके पास जो y = x² है वो √2 से लेके 2 में x² dx आएगा। इसका इंटीग्रेशन कर लो। वैसे यहाँ पे आपको कोई शेडेड रीजन करना नहीं है, √2 से जो सारी वैल्यू ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x और लिमिट लगा दो 0 to 1, ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 यानी 2x, अपर लोअर लिमिट 1 to √2, और लास्ट में क्या आएगा, x³ 3, अपर लोअर लिमिट √2 से लेके 2 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इज 1, यहाँ पे आंसर इज 1 - 0, यहाँ पे क्या आएगा, 2 √2 - 1, 2 √2 - 2 आ जाएगा, और लास्ट में क्या आंसर आएगा देखो, 2³ 8/3, 8/3 माइनस √2 का क्यूब, यानी क्या करना है आपको, √2 का क्यूब कर दो, 2 √2 आएगा, राइट, 2 √2/3। इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या आंसर आ रहा है चेक कर लो इन सब में से। आई थिंक 5 + 4 √2/3 आंसर आ जाएगा। फिर भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं। चलो यहाँ पे क्या होगा, 8 - 2 √3 है, ठीक है, यहाँ पे देखो 2 √2 है, 4 √2, ठीक है, यहाँ पे 2 √2 है, राइट। तो 2 √2, 8 - 2 √2 - 2 √2, 6 - 2, ठीक है, 6 - 2 √2 यानी 4 √2 आ गया, राइट। तो यहाँ पे आपको 4 √2/3 तो मिल ही गया इन दोनों का यूज करके, ठीक है। तो 8/3 1 - 1,
ठीक है, 8/3 -1 कर देना है, 3 1 जा 3 आ गया, 3 - 5 तो 5 + 4√2/3 आंसर आ रहा है। सही है भाई, देखो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 जी मीन्स 2022 27 जुलाई बैच का क्वेश्चन है। देखो द एरिया, ठीक है, ही एरिया नहीं, द एरिया ऑफ द रीजन, अगेन क्या है देखो यहाँ पे, द रीजन एनक्लोज्ड बाय दिस एंड y लेस देन और इक्वल्स टू 4। एक पैराबोला, ठीक है, एक पैराबोला क्या है, y इक्वल्स टू 4x², दूसरा है पैराबोला x² इक्वल्स टू 9y और y इक्वल्स टू 4। इन तीनों का यूज करना है, ग्राफिकली ड्रॉ कर लेते हैं और फिर आपको एरिया निकालना है। क्लियर है सबको? चलो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। y इक्वल्स टू 4x² का ग्राफ क्या आएगा, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, क्योंकि ऑल द पावर्स ऑफ x आर इवन, और पैराबोला सबको पता ही है इस टाइप का है। ठीक है, अब देखो x² इक्वल्स टू 9y मैं कैसे ड्रॉ करूं, क्या मैं अंदर की तरफ ड्रॉ करूं, क्या मैं बाहर की तरफ ड्रॉ करूं, मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं? ठीक है, तो उसके लिए आप तो एक तो यहां पे कोएफिशिएंट देख सकते हो। ठीक है, अगर यहां पे y के कोएफिशिएंट में देखो मल्टीप्लीकेशन ज्यादा है कंपेयर टू यहाँ पे, तो ये ग्राफ जो है थोड़ा ब्रॉड आएगा। ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर नहीं पता चल रहा है तो पॉइंट पुट कर लो। कौन सा पॉइंट? देखो y इक्वल्स टू 4 लाइन जो है कहीं यहाँ पे आएगी, राइट, y इक्वल्स टू 4 लाइन कहीं यहाँ पे आएगी और डेफिनेटली वो इसे इंटरसेक्ट करेगी। तो y की वैल्यू अगर 4 है तो x की वैल्यू +or-1 आएगी। दिस वैल्यू विल बी +or-1, राइट, तो ये हो गया 1,4 पॉइंट और ये पॉइंट हो गया -1,4। क्लियर हो गया सबको? y इक्वल्स टू 4 आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी। इसी तरह y इक्वल्स टू की वैल्यू यहां पुट कर दो। ठीक है, तो पता चल जाएगा अंदर पॉइंट आ रहा है तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लो रियली। ठीक है, तो 9 4 जा 36, तो x की वैल्यू +or-6 आ रही है, इसका यूज करेंगे तो x की वैल्यू +or-6 और यहाँ पे y इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे तो +or-1। तो ऑब्वियसली 6 की जो वैल्यू है, ठीक है, ये 1 पॉइंट है तो 6 पॉइंट x की वैल्यू जो है वो उस तरफ आएगी और यहाँ पे आएगा। तो अल्टीमेटली जो मेरा पैराबोला बनेगा वो इस तरह से बनेगा। क्लियर हो गया? तो y लेस देन है तो यहां से नीचे जाएगा आपका ग्राफ। ठीक है, यहां पे क्या है, y लेस देन है। ठीक है, कौन सा वाला भाई, y 4x², ये वाला जो ग्राफ है मैं देखना चाहता हूं, दिस ग्राफ y इक्वल्स टू 4x², तो यहां पे भी जो वैल्यू है वो नीचे जाएगी। यहां पे आप देख सकते हो y की वैल्यू ग्रेटर देन है तो ये ऊपर जाएगा। तो इस तरह से ये वाला जो एरिया मिलेगा, दिस इज द एरिया you have to find, this shaded region you want to find, right? ठीक है, लेकिन मैं तो एक ही बनाऊंगा क्योंकि सिमेट्री मिल जाएगी हमें, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे हम। ठीक है, तो ग्राफ आपका कौन सा है, ये दिस ग्राफ इज, पर्पल वाला ग्राफ इज x² इक्वल्स टू 9y। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखने वाली है, क्या देखो, अगर मैं x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, dx का यूज करके इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे यहां पे ग्राफ को अपर माइनस लोअर में प्रॉपरली नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अपर ग्राफ तो यहां पे यही है, अपर माइनस लोअर करने गया तो ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, तो यहां पे एक और पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा विच इज वर्थलेस। तो हम क्या करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट करूं, अगर मैं ध्यान से देखूं 0 से लेके 4 तक मैं राइट कर्व यानी दिस कर्व राइट माइनस लेफ्ट कर दूं यहां पे, तो आंसर बड़ी इजीली आ जाएगा। तो एरिया जो है अल्टीमेटली रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स ऑफ दिस एरिया, 2 टाइम्स ऑफ दिस एरिया। ठीक है, तो 2 टाइम्स कौन सा एरिया है आपका, देख लो, इंटीग्रल 0 से लेके 4 तक जाना है, ठीक है, dy करना है, तो आपका फंक्शन x इक्वल्स टू होना चाहिए। तो y इक्वल्स टू 4x² में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू इज 1/2 रूट y, ये होगा, राइट, 1/2 रूट y, और यहां पे x² इक्वल्स टू 4y में जो आंसर होगा दैट विल बी 2 रूट y। क्लियर हो गया सबको? इतना सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 0 to 4 में राइट कर्व इज दिस 9 है, देखो यहां पे हमने एक गलती कर ली, दिस इज 9,
ये क्या है 9 है, नॉट 4, ये क्या है 9 है, तो यहाँ पे 3 रूट वाई आ जाएगा। क्लियर है? तो 3 रूट वाई आ गया यहाँ पे राइट कर्व, 3 रूट वाई माइनस लेफ्ट कर्व क्या है, लेफ्ट कर्व इज दिस 1/2 रूट वाई, 1/2 रूट वाई, ठीक है, डी वाई दोनों में रख लो। लेकिन यहां पे मैं क्या देख सकता हूं, इंटीग्रेशन करने से पहले डी वाई कॉमन ले लो, 3 माइनस 1/2 कर दो, तो 4 माइनस 3 2 6, 5/2 रूट वाई डी वाई सिंपली हो गया। तो बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, देखो 5 2 जा। अब देखो एक और चीज है, यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने किया नहीं है अब तक, 10/2 यानी 5 ही आएगा अल्टीमेटली। रूट वाई का इंटीग्रेशन इज नथिंग y की पावर 3/2, ठीक है, अपॉन में 3/2, लिमिट लगा दो 0 to 4। तो आंसर क्या आ जाएगा देख लो यहाँ पे ध्यान से, 5 है ये तो, ठीक है, 5 2 जा 10/3, अल्टीमेटली 10/3 मिला। और अपर लिमिट लगा दो 4 के लिए, देखो 0 to 4 का क्यूब का रूट निकालना है, 4 की क्यूब का रूट, 64 का रूट निकाल लो, 4 4 जा 16, 4 जा 64 का रूट क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 80/3 इज द आंसर। क्या ऐसा आंसर है? यस। अब गलती क्या करते हैं बच्चे बताऊं, 2 भूल जाते हैं, जल्दी जल्दी में 2 भूल जाते हैं। यहां पे बस इतना एरिया फाइंड करके खुश हो जाते हैं, एरिया आ गया। अब ये देख के ये कैंसल, ये आपका कैंसल है, 40/3 आएगा अगर 2 नहीं करोगे तो। ये आंसर टिक करके आ जाते हैं। और जी मीन्स वाले हैं बड़े चालाक, आपको वो भी ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है हमेशा कि ये वाला ऑप्शन आपसे सही ना हो जाए। आपको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करके, सिमेट्री है तो 2 3 जो भी है 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आना है। तो दिस इज योर आंसर 80/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, देखो क्या है यहाँ पे, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड y इक्वल्स टू 1। काफी सिंपल क्वेश्चन है, जेई लेवल पे इतना सिंपल क्वेश्चन देखो पूछ लिया गया है, ठीक है। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने एक्चुअली फर्स्ट किया था जहां पे x² माइनस 4 था। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। काफी सिमिलर सा क्वेश्चन है, देखो यहां पे दिखा देता हूं मैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, देखो x² माइनस 4, जहां पे हमने क्या किया है, देखो ग्राफ को ऐसे ड्रॉ किया था पहले, फिर आधा पोर्शन ऊपर कर लिया क्योंकि मॉड लगाया था, ठीक है। यहाँ पे एक और पैराबोला था और लाइन थी। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो काफी ऐसे बोला जाए तो यही क्वेश्चन 2023 में उन्होंने रिपीट कर दिया कुछ मॉडिफिकेशंस करके। तो यहाँ पे सीधा मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं बहुत इजीली, y इक्वल्स टू x² माइनस 1। बस वहां पे लेस देन और इक्वल्स टू लेके आए, इनइक्वालिटी लेके आए, यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं है। देखो x² माइनस 1, सबसे पहले तो सोचो y इक्वल्स टू x² का ग्राफ कैसे होता है, वो होता है इस तरह से, ओरिजिन में से पास होता हुआ। लेकिन -1 है तो नीचे की तरफ चला जाएगा, यहाँ पे -1 पे आपका ग्राफ। तो ग्राफ अल्टीमेटली कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। लेकिन मॉड लगाना है, इसका मतलब नेगेटिव पोर्शन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा यहाँ पे। तो पॉजिटिव कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे इतना पोर्शन तो ऊपर ही रहेगा, ये पोर्शन ऊपर और बन जाएगा इस तरह से। तो बाकी जो पहले वाला ग्राफ था हमारा वो कैंसल हो गया। ये -1 वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे 1 दे देगा आपको। इस तरह से ग्राफ बनता है हमेशा पैराबोला पे मॉड लगाने के बाद, ठीक है। y इक्वल्स टू 1 लाइन भी कहाँ पे है, यहीं पे है। इनके बीच वाला एरिया यानी दिस एरिया, ठीक है, दिस विल बी द एरिया। अब आपको करना क्या है, अपर माइनस लोअर करना है। लेकिन अपर माइनस लोअर करूं उससे पहले मुझे यहाँ पे ग्राफ यहां से चेंज होता हुआ दिख रहा है। क्यों चेंज होता हुआ दिख रहा है, देखो ध्यान से। ये जो ग्राफ है क्या था हमारा, x² माइनस 1 है, ये है y इक्वल्स टू x² माइनस 1, क्योंकि वो पॉजिटिव था ऑलरेडी। ये नेगेटिव वाला हमने ऊपर किया, आपको समझना है ऐसे। तो ये क्या होगा,
दिस विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो अपर माइनस लोअर करने में हमेशा ध्यान रखना कि सिर्फ एक कर्व नहीं कर देना है, यहां पे अलग कर्व माइनस करना है, यहां पे अलग कर्व माइनस करना है। ओके, कर्व एक ही है लेकिन प्लस माइनस की वजह से वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपको बस एक इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, यानी y की वैल्यू 0 होगी। y की वैल्यू 0 कब होगी? जब x की वैल्यू या तो 1 होगी या तो -1 होगी। ठीक है, और ये एक पॉइंट फाइंड करना है। ये पॉइंट क्या होगा? y इक्वल्स टू 1 पुट कर दो। इफ y इक्वल्स टू 1 तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास? एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, मॉड हटा दो, यहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस और माइनस √2। ठीक है, तो यहां पे आपको पॉजिटिव √2 मिलेगा। दिस इज क्या मिलेगा? 1 कॉमा, ठीक है, x की वैल्यू √2 आ रही है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? √2 कॉमा 1। ये पॉइंट आ गया। तो मुझे क्या करना है? 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेशन करना है, 1 से लेके √2 तक इंटीग्रेशन करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। तो रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, शेडेड रीजियन, शेडेड एरिया, ठीक है, शेडेड रीजियन का एरिया ऑफ शेडेड रीजियन, ये समझ लेना। ठीक है, वो क्या होगा? समझो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन कर लेना है सबसे पहले। तो किसका 0 से 1 में, 0 से 1 में अपर कर्व क्या है? 1 है, y इक्वल्स टू 1, माइनस लोअर कर्व क्या है? लोअर कर्व यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर लिया मैंने। ठीक है, dx कर लिया। फिर क्या करोगे? यहां पे एक और एरिया ऐड करना है हमें। ठीक है, ये एरिया आपका ऐड हो जाएगा। हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, दिस एरिया एंड दिस एरिया। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे ऐड कर लो। ठीक है, ऐड कर देंगे इंटीग्रल 1 से लेके √2 तक। अपर कर्व क्या है? 1 माइनस लोअर कर्व इज एक्स स्क्वायर -1 dx। ये कर लो, बस आ गया आंसर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो, क्या मिलेगा? देखो 1 - 1 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है बस। यहाँ पे 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx करना है, और यहाँ पे क्या करना है? इंटीग्रल 1 to √2, 1 - 1, समझ लो अभी 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे -x स्क्वायर dx करना है। चलो निकाल लेते हैं। आंसर इज x³/3, राइट, x³/3 और लिमिट 0 to 1, यहाँ पे क्या होगा? 2 का 2x हो जाएगा। ठीक है, -x³/3 हो जाएगा, और लिमिट लगा दो यहाँ पे 1 से लेके √2 तक। बस सिंप्लीफाई कर दो, और तो आंसर जो आएगा अल्टीमेटली आपका, वो फाइनली आ जाएगा ये 8/3 √2 - 1। ठीक है, यहां से आप खुद सॉल्व कर सकते हो। यहां से अब आंसर निकालोगे तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा। कुछ करना नहीं है यहाँ पे, बस अपर लोअर लिमिट पुट करके सिंप्लीफाई कर देना है। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 से काफी शानदार क्वेश्चन है, समझना इसको बड़े अच्छे से। द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजियन एनक्लोज्ड बाय y इक्वल्स टू 3 - मॉड 2 बार गिवन है। यहां पे मैं एक चीज देख सकता हूं कि इनके जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे? 1/2 एंड -1, दिस विल बी द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मेरा फंक्शन जो है, मुझे लिमिट्स उसकी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, x की जो वैल्यूज है यहाँ पे, ठीक है, y इक्वल्स टू आपका जो फंक्शन है वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? देखो, जब मैं वैल्यू ले रहा हूं x <(-1), ठीक है, आपकी वैल्यूज कहां से होंगी? -1 से लेस देन, -1 से 1/2 और 1/2 से ग्रेटर देन। इस तरह आपको जाना है, राइट? नंबर लाइन पे ऐसे जाते हैं। तो जब x की वैल्यू लेस देन -1 मैं लेता हूं यहां पे, तो ये मॉड क्या वैल्यूज देगा? ये देखो 3 तो वैसे ही रहेगा। अब देखो, जब लेस देन -1 है तो सारी नेगेटिव वैल्यूज देगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव x -1/2। अगेन यहाँ पे सारी अगर नेगेटिव वैल्यूज है, -2, -3, -4, तो ये भी नेगेटिव नेगेटिव आपको पॉजिटिव दे देगा, x + 1, जिसका आंसर क्या आएगा? देख लो 2x+, ये आंसर आपको क्या मिला यहाँ पे? इसको सॉल्व करने पे 2x + 7/2 मिल गया, राइट? तो जब x लेस देन -1 है तो y की वैल्यू 2x + 7/2, एक लाइन मिल गई।
सिमिलरली यहां पे जब मैं x की वैल्यू कहां से कहां तक लेता हूं, -1 से, समझना x की वैल्यू -1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 1/2 ले रहा हूं, तो क्या होगा? तो यहां पे पुट करो, -1 पुट करो, -1 + 1 0, उससे ऊपर की कोई वैल्यू आप पुट करने की कोशिश करोगे तो दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, आप उससे ऊपर की कोई भी वैल्यू पुट करोगे दिस विल बी पॉजिटिव। और यहां पे अगर पुट करना चाहोगे 0 पुट करो, 0 - 1/2 नेगेटिव दे रहा है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा, तो 3 + x - 1/2 हो जाएगा, और ये तो जो है वही रहेगा, -x - 1 = 2, तो x कैंसल हो गया, 2 - 1/2, तो 3/2 इज द आंसर, 3/2 इज द आंसर। तो एक आपको यहां चलना है, एक यहां चलना है, राइट। y की वैल्यू ये y = 3/2 लाइन, तो अब तो आपको बस लाइन्स ही ड्रॉ करनी है और कुछ नहीं करना है। जब आप वैल्यू लेते हो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, 1/2 या उससे ज्यादा वैल्यू ले रहे हो, तब क्या होता है? चलो पुट करते हैं 1/2 और उससे ज्यादा, तो ये जो वैसा है पॉजिटिव ही वैल्यूज देगा, विच मीन्स 3 - x + 1/2, ये माइनस, ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो माइनस माइनस बाहर है, सेम रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -x - 1 इक्वल्स टू क्या वैल्यू मिलेगी? देखो -2x मिल रहा है, ठीक है, 3 - 1 2, 2 + 1/2 यानी 5/2, ये आ गया। तो आपको बस तीनों लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, राइट। कैसे ड्रॉ करेंगे? चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। सबसे पहले ध्यान से समझना इस ग्राफ को, क्रिटिकल पॉइंट्स ले लो, -1 है और यहां पे 1/2 है, ठीक। चलो -1 से लेस देन इस तरफ ग्राफ है 2x + 7/2, y इक्वल्स टू क्या है? 2x + 7/2 है, तो अगर मैं y 0 पुट कर देता हूं तो x क्या मिलेगा? -7/4 मिल जाएगा, यस राइट। तो यहां पे -7/4 मिलेगा। क्लियर हो गया? अब जैसे जैसे मैं पॉइंट्स की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, ग्राफ आपका बढ़ता जाएगा। क्लियर है? इसमें जब आप वैल्यूज पुट करते जाओगे ग्राफ इंक्रीज होता जाएगा, और यहां पे -1 पे वैल्यू क्या मिलेगी? लेट्स पुट -1, तो 7 2 जा, पुट करो -1, 2 2 जा, -2 2 2 जा, -4, 3/2 वैल्यू मिलेगी। तो जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं, यहां पे -1 पे x की वैल्यू यहां पे क्या है? -1 है, y क्या मिलेगा? 3/2 मिल रहा है, लेकिन मुझे तो 3/2 लाइन ड्रॉ ही करनी थी, तो यहां से मैंने क्या कर लिया? 3/2 एक लाइन ड्रॉ कर दी, जिससे मुझे यहाँ पे 0, 3/2 मिल जाएगा, और दिस लाइन इज y = 3/2, और यहाँ पे भी 3/2 पॉइंट आ गया, राइट। और यहां से एक थर्ड इक्वेशन हमें ड्रॉ करना है जो -x है, तो आपका जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, राइट। तो यहां पे पुट कर दो वैल्यू, 1/2 पे क्या इंटरसेक्ट कर रहा है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करेंगे। जैसे यू पुट 1/2, 5/2 - 1/2, यस 3/2 ही मिलेगा, तो यहां तक आपका ग्राफ होगा और इस तरह से डिक्रीज होता जाएगा। तो यहां पे भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। कैसे? अगर आप y = 0 कर दो, यहाँ पे y = 5/2 - 2x में y = 0 पुट कर दो, तो क्या मिलेगा आपको? 5/4, पॉजिटिव 5/4, ये मिल गया। तो बस आपको करना क्या है? ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया को फाइंड कर लेना है। क्या मैं यहाँ पे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल करूं, या फिर मैं क्लियरली देख सकता हूं दिस इज ट्रेपीजियम। ये क्या है? ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी ये पॉइंट क्या होगा? 1/2, ये इतना डिस्टेंस 1/2 है, इतना डिस्टेंस 1 है, तो क्या आएगा आंसर? 3/2, 1 + 1/2, 3/2, राइट। और ये पैरेलल साइड यानी दिस साइड, ये इतना डिस्टेंस 5/4, इतना डिस्टेंस 7/4, तो ये जो आंसर आएगा दैट विल बी 7 + 5, 12/4 यानी 3 आ गया। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 3/2 है। बस आंसर कर लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? देखो ध्यान से, 3/4 आया यहाँ पे, इनटू कर दो, 3 2 जा 6, 3 जा 18, राइट, 3 2 जा 6 + 3, 9/2 आ जाएगा,
तो 9/2 है यहाँ पे, तो अल्टीमेटली यू विल गेट 27/8। क्या ऐसा आंसर है, चेक कर लेते हैं। हाँ भाई बिल्कुल है, 27/8। दिस इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने थे यूजिंग दैट 3 लाइन्स का यूज करके, व्हाट यू कैन गेट दिस एनक्लोज्ड एरिया फाइंड करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। अब ये क्वेश्चन देख के आपको बहुत ही लग रहा होगा कि हार्ड क्वेश्चन है ये, बट जैसे मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। देखो एक्स वाई मैक्सिमम 0 log x का ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। log x का ग्राफ ड्रॉ करना है यहाँ पे y इक्वल्स टू और 2 की पावर x, ठीक है, a टू दी पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, और एक लाइन है आपके पास x इक्वल्स टू 2 x इक्वल्स टू 1/2। चलो कैसे ड्रॉ करेंगे सबसे पहले समझो। आपके पास क्या क्या है यहाँ पे, y इक्वल्स टू पहले तो log x का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। log x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इस तरह से log x ln x का ग्राफ होता है, ये समझ लो हमेशा। और ये हमेशा कहाँ से पास होता है, 1 से पास होता है। क्लियर हो गया। अब देखो फिर क्या करना है, y इक्वल्स टू 2 की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल्स टू 2 की पावर x। ये ग्राफ कैसे बनता है, ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनता है, समझ लेना बड़े ध्यान से। ये ग्राफ है कुछ इस तरह से बनेगा, क्लियर। और कहां से पास होगा, ये ग्राफ यहां से इस पॉइंट में से पास होगा, कहीं से भी पास हो रहा है, डजंट मैटर, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली यहां पे जो एरिया मिलेगा उस पे काम करना है। x इक्वल्स टू 1/2, x इक्वल्स टू 1/2 और x इक्वल्स टू 2, ये लाइंस ड्रॉ करनी है आपको। x इक्वल्स टू 1/2 लाइन कहीं यहां पे होगी, राइट, और x इक्वल्स टू 2 जो है वो कहीं यहां पे होगा, x इक्वल्स टू 2। तो आपको करना क्या है, यू वांट टू फाइंड दिस एरिया, यू वांट टू फाइंड दिस एरिया। तो पहले तो मैं सारे ग्राफ्स के नामकरण कर देते हैं हम। ये क्या है, y इक्वल्स टू 2 की पावर x, ये कौन सा ग्राफ है, y इक्वल्स टू ln x, राइट, और x इक्वल्स टू 1 2 तो आपको पता ही है। कैसे फाइंड कर सकता हूं मैं ये एरिया, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, लिमिट 1/2 से 2 तक जाना है। लेकिन ये अपर माइनस लोअर करने के चक्कर में यहां पे जो एक पॉइंट है, देखो यहां पे प्रॉपर पॉइंट, ये कर्व पूरा का पूरा नहीं है, यहां पे लाइन आ जा रही है बीच में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपर कर्व लेना पड़ेगा 1 से लेके 1/2 से 2 तक। क्या है, y इक्वल्स टू 2 की पावर x। एरिया कैसे मिलेगा आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर आपको ग्राफ की बेसिक नॉलेज है, ये ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने बता दिया log x का ग्राफ, a टू दी पावर x का ग्राफ, ठीक है। एरिया कैसे करोगे, इंटीग्रल ले लो 1/2 से 2 तक। अगर मैं ये करता हूं 2 की पावर x के नीचे का पूरा एरिया, सो यू विल गेट दिस रेड पोर्शन एंड दिस ब्लैंक पोर्शन, राइट। लेकिन मुझे तो सिर्फ रेड पोर्शन ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल यहाँ पे 2 की पावर x dx, उसमें से वो जो भी एरिया टोटल आ रहा है उसमें से ये log x के कर्व के नीचे जो एरिया है, यानी इंटीग्रल 1 से लेके 2 तक ln x का एरिया आपको माइनस कर देना है। सो सिंपल, ठीक है, सो इजी, सो सिंपल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन बन गया। देखने में भारी भयंकर, ठीक है, बहुत भयंकर क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन काफी इजी बन जाएगा। अब देखो इसका जो इंटीग्रेशन करोगे, आप जो एरिया निकालोगे वो ऑलरेडी बोल दिया गया है कि यही है। इफ द एरिया ऑफ दिस कर्व, ठीक है, जो गिवन है आपको एक्सप्रेशन, उसका यही है, तो निकाल लो। चलो एरिया कंपेयर कर लोगे तो अल्फा बीटा मिल जाएगा, यहाँ पे व्हाट यू विल गेट, अल्फा बीटा गामा मिल जाएगा, जिसका यूज करके आपको अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा की वैल्यू निकालनी है। तो कर दो, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन ln 2, ठीक है, ln a ये होता है इंटीग्रेशन 1/2 से 2 तक, माइनस ln x का इंटीग्रेशन है बहुत लंबा, लेकिन मैंने बताया हुआ है कि आपको याद रखना है x ln x माइनस x 1 to 2। सिंप्लीफाई करते हैं, चलो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो 2 की पावर 2 अपर लिमिट ln 2 है, ठीक है, ln 2 तो वैसे ही रहेगा, माइनस 2 की पावर 1/2 अपॉन में ln 2,
ये क्लियर हो गया। माइनस में क्या करना है देखो ध्यान से, 2ln2, यहां पे क्या है 2ln2 माइनस माइनस, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा देखो -2, समझना बड़े ध्यान से, माइनस में लोअर लिमिट ln1 log1 क्या होता है 0 हो जाता है, माइनस करोगे तो माइनस माइनस अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, यहां पे आपको 1 मिल जाएगा। चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके आंसर लेके आ जाते हैं, क्या मिलेगा आंसर। अब देखो इसको मैं कंपेयर करूं अगर कर्व के साथ, 2 की पावर 2 माइनस √2 ln2 को मैं log 2 बेस ही लिख सकता हूं जिसकी पावर -1 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 की पावर 2 यानी 4 माइनस √2 इंटू ln2 को मैं log 2 बेस ई की पावर -1 लिख सकता हूं। क्लियर हो गया। यहाँ पे -2 ln2 मिल जाएगा, -2, लेकिन यहां पे भी log की ही बात की गई होगी, -2 log 2 बेस ई, राइट। और -2 + 1 क्या हो जाएगा -1, लेकिन अल्टीमेटली +1 हो जाएगा। और लास्ट में क्या है गामा है। तो अल्फा क्या हो गया, अब जो मैं अंडरलाइन करूंगा या हाईलाइट कर देता हूं, दिस इज योर अल्फा, बीटा इज -2 एंड गामा इज 1। देख लो ध्यान से, log 2 के पास में जो है वो अल्फा है, log 2 बेस ई के पास में जो है वो बीटा है और गामा 1 है। तो सारी वैल्यूज लिख लेते हैं हम सबसे पहले, ठीक है, या फिर यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। चलो अल्फा की वैल्यू इज 4 माइनस √2, प्लस में बीटा की वैल्यू क्या है -2 है, और -2 गामा तो 1 है, तो -2 का स्क्वायर कर लो, तो 4 माइनस √2 -2 -4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे -√2 का होल स्क्वायर इज 2। तो दिस इज योर आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, 2 इज द आंसर। इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर क्या निकल के आ रहा है, सिर्फ 2, राइट। तो कर्व्स की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए एरिया अंडर द कर्व में। इंटीग्रेशन भले ही आपको थोड़ा कम याद हो, लेकिन याद तो होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि चैप्टर है पूरा, लेकिन जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन की बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है यहाँ पे, ठीक है। एरिया आपको जो कर्व की नॉलेज अगर होगी अच्छे से ड्रॉ करने में, तो आप इस चैप्टर में फोल्ड लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, 26 फेब का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, अब ये क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो क्या बोला है, A1 be the area of the region bounded by y equals to sin x and y equals to cos x। भाई साइन और कॉस के ग्राफ को ड्रॉ करना है, उनके बीच के रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा। ग्राफ कैसे बनेगा समझ लो। अब साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है कैसे बनता है, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, राइट। और cos x का ग्राफ में बनाऊं तो कहां से स्टार्ट होता है, ये वैल्यू होती है आपकी 1, और यहां पे क्या होता है, दिस इज π/2, दिस इज पाई एंड दिस इज 2π, ये सबको पता है, राइट। तो यहां पे जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है, यहां पे समझना बड़े ध्यान से, ग्राफ की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, फिर यहां पे अगेन 0 एंड यहां पे मैक्सिमम, इस तरह से। तो ये होता है। अगर मुझे यहाँ पे बोला जाए, ठीक है, बोला जाए अगर मुझे 0 से 2π में फाइंड करो एरिया, या फिर अलग अलग मुझे क्वाड्रेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया है आपको, cos x एंड y एक्सिस के साथ आपको देखना है एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी क्या, 0 to π/2, 0 to π/2 में y एक्सिस के साथ वाला एरिया क्या होगा, ये एरिया होगा, जिसको मैं A1 नाम दे देता हूं। और ये जो आपका ग्राफ है cos x का ग्राफ है, और ये जो रेड कलर का ग्राफ है दैट इज sin x का ग्राफ, राइट। तो ऐसे ड्रॉ करते आना चाहिए सबको। फिर क्या बोला है, A2 be the area of region bounded by the curve y sin cos and x axis x equals to π/2 in the first quadrant। तो sin cos का फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस के साथ जो एरिया होगा वो ये एरिया होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, ये A1 और A2 फाइंड करना है। तो मैं अलग अलग फाइंड कर सकता हूं, साथ में फाइंड कर सकता हूं। क्या क्या गिवन है ऑप्शंस में मेरे पास, A1 + A2 कंबाइन एरिया में फाइंड कर सकता हूं, और A1 A2 क्या रिलेशन क्या है। अब क्लियरली मैं ये देख सकता हूं कि अगर मुझे A1 A2 का कंबाइन एरिया फाइंड करना है तो काफी इजी हो जाएगा। A1 + A2 क्या है,
A1 प्लस A2 इज नथिंग, 0 से लेके π/2 तक, 0 से π/2 तक एरिया अंडर दी कर्व, विच कर्व, cos x के नीचे जो भी है 0 से π/2 में, वो पूरा का पूरा एरिया इज A1 प्लस A2। तो यहां पे बस आपको cos x पुट करना है और dx कर देना है, आंसर आ जाएगा। राइट, आंसर क्या आएगा, चलो देख लेते हैं। cos x का इंटीग्रेशन sin x और यहां पे 0 टू π/2, π/2 की वैल्यू क्या होती है, sin π/2 इज 1, sin π/2 इज 1। राइट, माइनस कर दो, sin π/2 माइनस क्या करना है, sin 0 0, तो क्या आ गई, वैल्यू 1 आ गई। तो मैं क्लियरली देख सकता हूं A1 प्लस A2 क्या है, 1 है। तो ऑप्शन ए आएगा, या तो ऑप्शन डी आएगा, बाकी सारे ऑप्शंस कैंसिल हो गए। और अगर आपको ये नहीं देखना है तो मैं एक और चीज बता देता हूं, जब आपने अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री किया हुआ है, ठीक है, आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, तो ये जो एक नैप है यहाँ पे, एक क्वाड्रेंट में जो पूरा एरिया होता है, ठीक है, मैं थोड़ा एक एग्जांपल दे देता हूं। यहां पे ये एरिया 2 के बराबर होता है, ये एरिया 2 के बराबर होता है। राइट, कॉस में भी यही होता है, कॉस में भी इतना एरिया 2 के बराबर होता है, तो ये एग्जैक्ट उसका हाफ है। तो ये कितना होगा भाई एरिया, आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, इफ यू हैव डन इनफ प्रैक्टिस। ठीक है, ये इतना पोर्शन तो 1 ही हो जाएगा। राइट, अब आपको क्या करना है, अलग अलग एरियाज फाइंड करने हैं। A1 में फाइंड करना चाहूंगा, सबसे पहले A1 फाइंड करते हैं। व्हाट इज A1? देखो A1 क्या है, अगर मैं यहां पे क्या कर लूं, 0 से लेके दोनों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट आपका होगा π/4। राइट, यहां पे π/4 हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, अपर कर्व, ठीक है, आपको क्या करना है, यहां पे इंटीग्रेशन ले लो, या तो आप y के साथ ले लो या तो x के साथ ले लो। इजी क्या रहेगा आपके लिए, व्हाट विल बी इजी फॉर यू, आपके लिए इजी रहेगा यहां पे y के साथ जाना। ठीक है, y के साथ जाना विल बी इजी फॉर यू। तो ये अगर वैल्यू 0 to 1 में, ठीक है, क्या है, 0 to 1 है यहां पे, तो आप एक चीज देख लो, क्या कर सकते हो आप, 0 to π/4 चले जाओ। ठीक है, y के साथ भी जा सकते हो, x के साथ, मैं चलो x के साथ जाता हूं। तो A1 का एरिया क्या होगा, 0 to यहां पे π/4, 0 to π/4 जाना है। कहां से कहां तक, देखो अपर माइनस लोअर कर्व कर दो। अपर कर्व क्या है, cos x माइनस sin x dx कर लो। चलो cos x का इंटीग्रेशन sin x का माइनस cos x, यानी पॉजिटिव हो गया। लिमिट लगा दो 0 to π/4, अपर लिमिट लगा दो, अपर लिमिट π/4 1/√2 1/√2 1/√2 प्लस 1/√2, माइनस कर दो sin 0 0 cos 0 1 हो गया। तो 2/√2 यानी √2 - 1 इज द आंसर, A1 का आंसर। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड A2, क्या मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगा, नहीं करूंगा भाई इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि मेरे पास टोटल एरिया है, टोटल एरिया 1 है। 1 में से आपको क्या माइनस कर देना है, A2, यानी क्या, 1 में से टोटल एरिया में से A1 को माइनस कर दो। A1 क्या है, √2 - 1, आ गया आंसर आपका। 2 1 माइनस प्लस 1 यानी 2 - √2, 2 - √2। लेकिन क्लियरली मैं यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लूँ तो 1 - √2 आ जाएगा। ठीक है, √2 - 1 आ जाएगा, √2 - 1। तो यहाँ पे देखो √2 - 1 A1 है, A2 की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स √2 - 1। तो दोनों सेम नहीं है एरिया, दोनों के बीच में रेशियो है, A1 is to A2 is this and this is 1। ठीक है, ये क्या आ रहा है आपका, 2 - √2 था, 2 कॉमन ले लिया तो दिस इज √2 - 1। क्लियर हो गया सबको, काफी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि π/2 से 2π का एरिया बता दो, तब भी आपको यही करना है। तब आपको क्या रीजियन करना है मैं बताता हूं। देखो मान लो आपको पूछ लिया जाए π/2 से
कहां तक का एरिया निकाल लो, यहां पे, यहां तक का एरिया निकाल लो। चलो 3π/2 5π/2, तो आपको सिर्फ ऊपर का नहीं लेना है, आपको ये सारे एरियाज लेने हैं, इन दोनों के बीच में जो भी आ रहा है वो एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन sin x cos x पूछा जाए, कोई स्पेसिफिक इंटरवल दे दिया जाए, तो अब ये जो ग्रीन पोर्शन मैंने किया है आप कर सकते हो, लेकिन वो चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू इंटरवल। जहां पे ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, एक्सिस के साथ वाला पोर्शन नहीं आएगा, उनके बीच का जो एरिया है वही आपको लेना है। तो अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये हटा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल, कौन सा पार्ट सर्कल का? सर्कल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले कौन सा सर्कल ड्रॉ करेंगे? सर्कल हम ड्रॉ करेंगे ओरिजिन वाला, जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन है, और रेडियस 6 है। रेडियस 6 यानी ये पॉइंट होगा 6,0। अब देखो क्या बोला है, विच इज आउटसाइड द पैराबोला। पैराबोला कौन सा है आपके पास? यहाँ पे y² = 9x इज द पैराबोला। तो y² = 4x पैराबोला कुछ इस तरह से बनता है, राइट? y² = 9x, ये पैराबोला हो गया। पैराबोला के आउटसाइड जो भी एरिया है, यानी दिस एरिया, समझ लो ये जो एरिया है आपको फाइंड करना है। यानी मैं क्या कर सकता हूं, ये वाला एरिया है टोटल माइनस कर देना पड़ेगा, लेकिन यहां पे मैं ये वाला एरिया फाइंड कैसे करूं? समझो ध्यान से, आपको दो पार्ट करने पड़ेंगे। इफ दिस इज A1, दिस इज A2। ये एरिया फाइंड करके आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और फाइनली सर्कल के एरिया में से उसे माइनस कर देना है, राइट? लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। 0 हो गया, दिस पॉइंट इज 6। ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा? देखो x² + y² = 36 में आपको क्या पुट करना है? y² = 9x, राइट? तो पुट कर दो x² + 9x - 36 = 0, विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा? x + 12 x - 3 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -12। लेकिन अभी के लिए तो हमें क्या चाहिए? हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी, राइट? तो आपको करना क्या है यहाँ पे? अल्टीमेटली शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा? एरिया इज नथिंग बट पूरे सर्कल के एरिया में से, हमें तो शेडेड रीजन चाहिए, तो आपको सर्कल का एरिया यानी πr6 πr² यानी 36 पाई में से माइनस कर देना है। क्या माइनस करना है? A1 + A2 का एरिया, A1 + A2 का एरिया, वो भी 2 टाइम्स। ये कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको A1 + A2 भी तो फाइंड करना है। यहाँ पे A1 + A2 क्या होगा? A1 + A2 इज नथिंग, इंटीग्रल 0 से 3 तक जाओ, 0 से 3 तक जाना है, ठीक है। अपर कर्व क्या है? अपर कर्व है आपका y² = 9x, विच मीन्स √3x है, √3x, ठीक है। 3x है, 3√x है, राइट? 3√x हो जाएगा, 3√x। अब देखो 3 से लेके 6 तक कौन सा कर्व है? 3 से लेके 6 तक सर्कल है, तो यहां पे सर्कल कर लो। प्लस करना है आपको 3 to 6। सर्कल की इक्वेशन क्या है? देखो यहां पे y = यानी 36 - x², उसका रूट, और dx। ये कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ √x का इंटीग्रेशन इज वेरी इजी। आपको क्या करना है? x की पावर 3/2, राइट? तो यहां पे 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 3 कैंसिल, और आप क्या कर लोगे? यहां पे लिमिट लगा दो 0 to 3। नाउ ये आपको इक्वेशन याद होना चाहिए। क्या होगा यहाँ पे? याद करो, A² - x² यानी x/2, x/2 जो भी इक्वेशन है 36 - x² प्लस A²/2 साइन इनवर्स x/a, x/a यानी x/6, ये हो गया। और यहां पे हम लिमिट लगा लेंगे 3 to 6। जो भी आंसर आया, जो भी A1 + A2 का आंसर आएगा, उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप आंसर निकाल लो, ठीक है। आंसर निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर लो और उसको 36 पाई में से माइनस कर दो। नाउ दिस इज योर वर्क, ठीक है। आपको ये चीज करनी है। तो जैसे मैंने बताया, आपको सॉल्व करने पे A1 A2 मिल जाएगा,
2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कैलकुलेशन है अब तो, -36 पाई में से माइनस करूंगा तो फाइनल जो आंसर मिलेगा मुझे दैट विल बी 24 पाई -3√3। क्लियर हो गया सबको? आई होप आज जो हमने PYQs के क्वेश्चन किए बहुत आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जेईई मेंस के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट एक और PYQ सेशन होगा, PYQ का लेक्चर होगा जहां पे हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे एरिया अंडर दी कर्व के। आज हमने कुछ 9 क्वेश्चंस किए, नेक्स्ट में हम 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने कंसेप्ट्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए लर्न ऑफ के साथ, क्योंकि लर्न ऑफ फ्री है पर बेस्ट है।